हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, मैं फिर से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग को लगभग 5 से 6 महीने आज से टाइम है। ठीक है, तो आप लोग अभी से ही लग जाइए क्योंकि टाइम बहुत ही कम मिलेगा सेकेंड पेपर के लिए। ठीक है, जो लोग पिछली बार का दिए हैं उनको तो पता है कितना टाइम मिलता है, 10 दिन मिला था पिछले बार। और जो लोग नहीं दिए उन लोगों को लगता होगा कि बहुत सारा टाइम मिलता होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। उन्हीं का निकलेगा जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग के लिए बेटर होगा कि अभी से तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और जो लोग एसएससी जेईई 2023 का तैयारी करना चाहते हैं वो लोग भी। ठीक है, और बीच में आपका जो एग्ज़ाम छोटा मोटा होने वाला स्टेट वाइज वो आप लोग देते रहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं पहले थ्योरी कराऊंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आज मेरा थ्योरी का क्लास है। स्टील में स्टार्ट करने वाला था, बता दिया था मैंने कल। तो आज पहला टॉपिक है स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है, तो टॉपिक वाइज होगा, पहले मैं टॉपिक क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में क्या दिया गया है। और पढ़ाने का तरीका ये है कि डिफिनेशन को पूरी तरह से नहीं देखकर हम ऑब्जेक्टिव वाइज पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा वन लाइनर भी क्लियर हो। ठीक है, उस टाइप में तैयारी कराऊंगा, जो टॉपिक है उसको समझाऊंगा। ये नहीं कि पूरा बड़ा बड़ा थ्योरी आपको दे दिया। ठीक है, चलिए देखिए पहला टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल स्टील का मेन कंपोनेंट क्या दिया है, आयरन। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा, जो स्ट्रक्चरल स्टील होता है उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, सामान्यतः लोहा, ठीक है, पिग आयरन के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, जो नॉर्मली लोहा जो होता है, जो आयरन होता है, वो पिग आयरन के रूप में उपलब्ध होता है। जो पिग आयरन का हिंदी क्या होता है, कच्चा लोहा। ठीक है, और मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स। कुछ वर्ड होते हैं जिसको आप लोग हिंदी में भी समझते हैं और इंग्लिश में भी समझते हैं, उस लैंग्वेज में ना हिंदी ही होगा ना इंग्लिश होगा। ठीक है, जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, ताकि किसको आसानी हो समझने में। ये नहीं कि इंग्लिश में बता दिए किसी को समझ में ना आए। हिंदी भी अगर मैं टोटल कराऊँ तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो बाइलिंगुअल होगा। आगे क्या लिखा है, इसके शुद्धिकरण से ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन प्राप्त होता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो लोहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिग आयरन। ठीक है, और इसका शुद्धिकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ढलवा लोहा, कास्ट आयरन। यही कास्ट आयरन से आपका क्या, जो हैंडपम्प होता है, हैंडपम्प होता है या फिर घरेलू जो हम आयरन यूज़ करते हैं वो कास्ट आयरन ही होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, पिग आयरन और को भट्टी में पिघलाकर बनाया जाता है। ठीक है, पिग आयरन जो होता है यानी कि कच्चा लोहा होता है, और का हिंदी होता है अयस्क। अयस्क को भट्टी पर पिघलाकर बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ लोहा के बारे में, जिसमें पहला है ढलवा लोहा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कास्ट आयरन। तो इसमें देखिए मैंने बताया था कि मैं पॉइंट वाइज चलूंगा और जो इंपॉर्टेंट है वो वही कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें मेनली क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, तो जो आपका ढलवा लोहा होता है जिसको हम कहते हैं कास्ट आयरन, उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, 2 से 4%। ठीक है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम परंतु कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है। ठीक है, पॉइंट याद करते रहिएगा। ढलवा लोहा होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में कास्ट आयरन कहते हैं, जिसमें कार्बन का परसेंटेज 2 से 4% होता है। ठीक है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होता है। यही सब पॉइंट मिलकर आपको क्या एक बड़ा क्वेश्चन निर्माण कर देते हैं, जो आप लोग खोजते रह जाइएगा और किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे, ये होगा वो, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन छोटा ही छोटा है लेकिन उसको कंबाइन कर दिया जा रहा है। 4 कंसेप्ट है, 4 कंसेप्ट को जोड़कर एक क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो चारों कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा आप कर दीजिएगा। तो कंसेप्ट फोकस कीजिए, बड़े बड़े क्वेश्चन पे नहीं फोकस करना है। ये नहीं कि मार्केट में जाके बुक सर्च कीजिए कि कौन सा बुक में बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन, उससे कुछ नहीं वाला, लेंदी बनाया जाता है उसको। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है,
पिटवा लोहा जिसको हम कहते हैं रफ्ट आयरन, ठीक है। इसमें कार्बन का परसेंट कितना होता है, 0 से 15% होता है। तीसरा क्या होता है, स्टील, इसमें कार्बन कितना होता है, 1.5%, ठीक है। आगे क्या है, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में 0.15% से 0.30% कार्बन होता है, ठीक है। आई थिंक इस टॉपिक में क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, हाँ अगला टॉपिक है आपका प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, ठीक है। तो देखिए मेनली इसको 4 तरह से हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 4 टॉपिक मेन होता है प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील में। अब देखिए इसमें ये नहीं है कि आपको बताना है कि प्रॉपर्टी का हिंदी क्या होता है, ठीक है, सब लोग समझ जाएंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील में क्या क्या है, पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी है, दूसरा है केमिकल कंपोजिशन है, थर्ड है मैकेनिकल प्रॉपर्टी और फोर्थ है परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, पहला इसके बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग केमिकल देखेंगे, उसके बाद मैकेनिकल देखेंगे, देन परमिसिबल स्ट्रेस देखेंगे। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो देखिए इसमें भी 4 पॉइंट है, मैंने बताया था कि मैं पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा, और पॉइंट वाइज और डायग्राम वाइज, ठीक है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बन रहा, अब कितना भी क्वेश्चन आप कर जाइए 3000 4000 8000 उससे फ़र्क नहीं है, आपका कंसेप्ट होगा तो ही आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है। तो पहला है डेंसिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं घनत्व। तो जो लोहा होता है उसका घनत्व कितना होता है, हम लोग तो पढ़ रहे हैं, आप लोग को बताया था मैंने स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में, तो उसी का सब डिटेल है। तो उसका घनत्व क्या होता है, डेंसिटी कितना होता है, 78.5 किलो न्यूटन पर mm³, ठीक है। इसका डेंसिटी होता है, जिसको इस रूप में भी और इस रूप में भी आप लोग क्वेश्चन में देखे होंगे, कभी ऑप्शन में ऐसा भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा और ऐसा भी रहेगा, ठीक है। तो यूनिट पर ध्यान देना है, 78.5 रहेगा तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 7.85 रहेगा तो ग्राम पर सीसी, और 7850 यानी कि 7850 रहेगा तो केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। आगे देखिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, ये कितना होता है, 12 × 10⁶ डिग्री सेल्सियस। आई थिंक ये सब आपको याद होगा, लेकिन रिवीजन ही होगा, हार्ड टॉपिक आएगा तो उसको भी क्लियर कराऊंगा। अभी टाइम हम लोग के पास 6 महीने RRB JEE के लिए और SSC JEE के लिए मान के चलिए 8 से 9 महीने 10 महीने, ठीक है। तो मैं शुरू से ABCD से लेकर चल रहा हूँ ताकि सबका हो जाए। यंग मॉडुलस कितना होता है, 2.04 × 10⁵ टू 2.18 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। लेकिन इसका डिज़ाइन पर्पज़ के लिए हम क्या लेते हैं, 2 × 10⁵ या 2 × 10⁵ MPa, ठीक है। आगे क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दृढ़ता मापांक, ठीक है। ये कितना होता है, 0.84 × 10⁵ टू 0.98 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। आई थिंक यहाँ भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब क्या था, केमिकल प्रॉपर्टी था कि केमिकल कंपोजिशन था, केमिकल कंपोजिशन था, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन। तो देखिए इसमें आपका ग्रेड दिया गया, देखिए टेबल से भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, सारा टेबल आपको करा दूंगा। तो देखिए ग्रेड दिया गया है ABC, और यहाँ इस्पात दिया गया है, इस्पात का ग्रेड है ABC, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको कार्बन है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, फॉस्फोरस है और सिलिकॉन है, ठीक है। इसकी मात्रा होती है जो ग्रेड में आपका दिया गया है, देख लीजिए ग्रेड A रहेगा तो कार्बन 0.23 होगा, मैग्नीशियम 1.5 होगा, सल्फर 0.05 होगा, फॉस्फोरस 0.05 होगा और सिलिकॉन 0.4 होगा, ठीक है। B ग्रेड का रहेगा तो कार्बन 0.22, मैग्नीशियम 1.5, सल्फर 0.045, फॉस्फोरस भी 0.045, सिलिकॉन 0.4, ठीक है। C ग्रेड का रहा तो कार्बन 0.20, मैग्नीशियम 1.5, सल्फर 0.040, फॉस्फोरस 0.040 और सिलिकॉन 0.4, ठीक है। आगे देखिए, आगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 2 हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, केमिकल कंपोजिशन हो गया और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड, ठीक है। कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन भी होगा साथ ही, दोनों होगा, क्योंकि ऐसे रहेगा तो ठीक रहेगा, आपको भी बोरिंग नहीं होगा, आपका क्वेश्चन भी, कंसेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी आप लोग करेंगे।
चलिए आगे देखिए। तो चलिए अब इसमें देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी में, तो ये आपका टेबल है, इसमें कुछ छूट गया हम लिख दे रहे हैं। देखिए नेम में यहाँ होगा आपका FE 410, ठीक है, और यहाँ पर भी FE 410 और यहाँ भी FE 410, ठीक है। ये ग्रेड A का है, ये ग्रेड B का है और ये ग्रेड C का है, ठीक है। और इस डिब्बे में होगा, यहाँ पे 410 होगा, यहाँ भी 410 होगा, यहाँ भी 410 होगा, ठीक है। अब ये पूरा टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, तो नाम आपको पता है FE 410 है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी दिया गया है, तो 410 है, A का, B का और C का, तीनों का। यील्ड स्ट्रेस की जब बात करेगा, ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, जब यील्ड स्ट्रेस कब रहेगा, जब 20 mm से कम रहेगा, ठीक है। डाया यानी कि डायमीटर 20 mm से कम रहेगा, तो देखिए इसमें 250 होगा, इसमें 250 होगा, इसमें 250 होगा, ठीक है। 20 से 40 mm रहेगा डाया, तो 240, 240, 240, और जब डायमीटर 40 mm से कम रहेगा 230, 230, 230, ठीक है। तो इसमें से भी क्वेश्चन बनता है, ये पूछेगा आपका लेस देन 20 या फिर 20 से 40 या फिर लेस देन 20, और ये पूछेगा आपका ग्रेड A ग्रेड है कि B ग्रेड है कि C ग्रेड है, ठीक है। तो A ग्रेड रहेगा तो आप देख लीजिएगा, B ग्रेड रहेगा तो, और C ग्रेड रहेगा तो, ठीक है। अब जब बात करेगा इलोंगेशन परसेंटेज पूछेगा, ठीक है, मिनिमम इलोंगेशन परसेंटेज, यहाँ मिनिमम मैंने लिखा है, यानी कि न्यूनतम इलोंगेशन परसेंट कितना होना चाहिए, तो ग्रेड A के लिए 23, ग्रेड B के लिए 23 और ग्रेड C के लिए भी 23, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, बंकन परीक्षण यानी कि बेंडिंग टेस्ट। तो देखिए इसमें ग्रेड A के लिए 3T होगा, T है क्या है, थिकनेस है, मोटाई है, और B ग्रेड के लिए 2T 25 mm या कम मोटाई के लिए, ठीक है, 2T, और 25 mm से अधिक मोटाई के लिए 3T, ठीक है। ये भी टेबल आप याद कर लीजिएगा, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी था। अब देखिए परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। अब परमिसिबल स्ट्रेस का, इस टेबल से सबसे अधिक क्वेश्चन बनता है, सबसे अधिक इसी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इस टेबल को तो अच्छे से आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका स्ट्रेस दिया गया है, ये आपका परमिसिबल यानी कि यील्ड स्ट्रेस के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। क्या बोला है, परमिसिबल स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्सियल टेंशन की बात कर रहा हूँ, तो एक्सियल टेंशन यानी कि अक्षीय तनाव, ठीक है। एक्सियल टेंशन मतलब क्या होता है, अक्षीय तनन होता है, ठीक है। तो उसमें देखिए ये आपका ग्रेड 250 के लिए है, ये 240 के लिए है, 230 के लिए, ठीक है। अब ये देखिए 150 होगा, 144 होगा, 138 होगा, ठीक है। ये आपको याद करना होगा। आगे देखिए एक्सियल कंप्रेशन का कुछ अलग ही एक टेबल में है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं शो किया है, और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, बेंडिंग है, ठीक है। तो बेंडिंग में देख लीजिए 0.66 FY होता है, फिर क्या है 165.0, 158.4, 151.8, ठीक है। फोर्थ क्या है, शियर, अधिकतम और औसत के लिए, तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें मेनली हम बता दें कौन आपको याद करना है, मेनली ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये जो है अधिकांश क्वेश्चन यही पूछेगा। बेंडिंग पूछ लिया तो आपको ये, शियर पूछ लेता है तो ये, और बियरिंग पूछ लेता है तो ये, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बस इसी तीनों से, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, बेंडिंग 0.66 FY, बियरिंग 0.7 FY, और शियर, ठीक है, 0.45 किसके लिए, मैक्सिमम के लिए, और 0.40 FY किसके लिए, एवरेज के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। मैं सारा क्वेश्चन आपको रटने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। टेबल था, इसमें से जो पार्ट इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, बस उतना ही आपको करना है, ठीक है।
चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल स्टील का सेक्शन। इसका तो मैं कल डिटेल से बताऊंगा, फिलहाल इतना आपका टाइप होता है जान जाइए। रोल्ड स्टील बीम सेक्शन, रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन, रोल्ड स्टील टी सेक्शन, रोल्ड स्टील एंगल्स, रोल्ड स्टील ट्यूब्स, रोल्ड स्टील बार्स और रोल्ड स्टील फ्लैट्स। इसका सारा का जो फिगर होगा फिगर वाइज आपको समझाऊंगा, ये नहीं कि ऐसे बोल दिए आपको कन्फ्यूज हो जाएगा कि चैनल कैसा होता है, बीम कैसा होता है, टी सेक्शन कैसा है, एंगल कैसा होता है, ट्यूब कैसा होता है, ठीक है। सारा फिगर वाइज बताऊंगा ताकि आपको, देखिए फिगर बनना आपके माइंड में ज़रूरी है। बिना फिगर के अब पुराना ज़माना गया 2015-16 का, जब रट के हम कर देते थे, ठीक है। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, देखिए ये मैं आपको एसएससी जेईई 2023 का, देखिए मेन खास मेरा टारगेट आपको बड़ा लेके चलना है, क्योंकि बीच में छोटा छोटा एग्जाम तो होते रहता है, ठीक है। तो मेनली टारगेट क्या होता है हम लोग का, इंजीनियर का या तो आरआरबी रेलवे का होता है, जो बहुत ही मुश्किल से 4 साल 5 साल बाद आता है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, एसएससी, ठीक है, जिसको आधार बना के हम तैयारी करते हैं। और बीच में जो भी एग्ज़ाम होगा वो डेफिनेटली आपका ऐसे भी बीच में होगा, तो आपका ऐसे भी एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। तो एसएससी जेईई का प्रिपरेशन मेनली मैं करा रहा हूँ और आरआरबी जेईई का, ठीक है। तो मन से पढ़िए और मिलते हैं कल क्वेश्चन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन 20 से 25 होगा, इसी टॉपिक से क्वेश्चन होगा, ठीक है। और हाँ, और जिसको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ टिल एग्ज़ाम तक, जिसको भी नोट्स चाहिए, आप शॉर्ट नोट्स बोलिए या फिर कोई भी नोट्स बोलिए, जिसको नोट्स चाहिए सिविल का या फिर जो क्लास में करा रहा हूँ उसका, ठीक है। हर सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा और क्वेश्चन वाला पीडीएफ वो भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको मिलेगा वीडियो, ठीक है। वीडियो का मतलब पीडीएफ, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पे करना हो, क्योंकि मैं फालतू का सबको भेजते नहीं रहूँगा, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। और बहुत मेहनत से बनता है तो फ्री भी नहीं है, ठीक है। आपको 999, ठीक है, इतना पे करना होगा, ठीक है। ये 999 आपके टिल एग्ज़ाम तक का है, ठीक है। 2023 में फाइनली एग्ज़ाम हो ही जाएगा लास्ट तक, तो 1000 रुपये कहिए या फिर 999 रुपये कहिए, इतने रुपये में आपका फुल कोर्स कंप्लीट, ठीक है। एंड आपके पास दिमाग है, आप जैसा आप सोच सकते हैं, नहीं तो आप कॉपी में लिखिए भी, पॉज करके स्क्रीनशॉट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अब कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अच्छा हाँ, एक और बात, ये मेरा नंबर है 7905858807। इस नंबर में आप मैसेज करके व्हाट्सएप करके कुछ भी पूछ सकते हैं, 7905858807, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।